मुहर्रमुल हराम शरीफ के मुबारक महीने की आमद है। इस माह मुबारक में आशिकाने सहाबा और अहले बैत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और ख़ुसूसियत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम की आल पाक का ज़िक्र करते हैं, खूब लंगर नज़र न्याज का अहतमाम करते हैं। इस मुबारक महीने की यकम तारीख़ को मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुराद क़ल्ब रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। तो इसी हवाले से आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करना ये भी अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा है, क्योंकि हम सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से भी महब्बत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक से भी महब्बत करते हैं। दोनों हस्तियों की हम कदर करते हैं, किसी एक भी हस्ती के हम मुनकिर नहीं हैं। राफ़ज़ी लोग हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत व शान के मुनकिर हैं। उनकी अज़मत व शान को कम करने के लिए तरह तरह के एतराज़ात, हत्ता के अहादीस मुबारका पढ़ कर भी उनकी ज़ात पर तान करते हैं। एक हदीस मुबारका बड़ी मशहूर है, अहादीस की ज़ुबान में उसको हदीस किरतास कहा जाता है। हदीस किरतास क्या है, जिसका ख़ुलासा ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मरज़ विसाल शरीफ में यानी आखिरी उम्र के अय्याम में जुमरात का दिन था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ई तूनी बिकिरतास, मुझे कागज़ और कलम दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूँ, लन तदिल्लु बादी, और उस लिखने की वजह से तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान जो वहाँ पर मौजूद थे हुजरा मुबारका के अंदर, उनमें दो गिरोह बन गए। कुछ ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कागज़ और कलम दिया जाए, कुछ ने कहा ना दिया जाए, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। अब रवाफ़िज़ की तरफ से कहा जाता है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ईतूनी बिकिरतास, मुझे कागज़ और कलम दो। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से जवाब दिया, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो कहते हैं उन्होंने गोया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को रद्द करके वही का इनकार कर दिया, क्योंकि कहते हैं आप सुन्नी लोग ही कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है वो गोया वही खुदा है। तो कहते हैं उमर फ़ारूक आज़म ने वही खुदा का गोया इनकार कर दिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानी, और जो वही खुदा का मुनकिर होता है, इनकार करता है, माज़ल्लाह वो तो काफिर होता है। तो उन्होंने ये हदीस किरतास पढ़ के हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु पर तान किया। अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिवायत दो तरह से है, और दोनों तरह की ये जो रिवायत है बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। एक रिवायत हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसका खुलासा ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे शाना की एक हड्डी दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ तहरीर लिख दूँ ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के दो गिरोह बन गए। एक ने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने का सामान पेश किया जाए, दूसरे गिरोह ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम का ख्याल किया जाए, ऐसा ना किया जाए। जब इख्तिलाफ हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें तीन बातों की वसीयत करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दो। नंबर दो, एलचियों को इनाम दो जिस तरह मैं इनाम देता था। और तीसरी बात, रावी के ये अल्फाज हैं कि मैं भूल गया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। ये थी पहली रिवायत जो कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। दूसरी रिवायत जो हदीस किरतास है वो हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं जुमरात का दिन था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्ज़ विसाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात शरीफ से 4 दिन पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ई तूनी बिकिरतास, मुझे कागज़ और कलम दो, लिखने का सामान दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूँ, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, भाई नहीं, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम मुशक्क़त में नहीं डालना चाहते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के दो गिरोह हो गए, और वहाँ पर हज़रत सैयदना
मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो भी मौजूद थे जब दो गिरोह बन गए। अब यहाँ पर बात यह है, इस जो दूसरी रिवायत है इसको लेकर इतराज़ किया जाता है। जो पहली रिवायत है उसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लिखना चाहते थे वो तो आपने खुद इरशाद फरमा दिया कि मेरी 3 वसीयतें हैं। सबसे पहली ये है, मुशरिकीन को जजीरा अरब से निकाल दो। नंबर 2, एलचियों को इनाम दो जिस तरह मैं दिया करता था। वो रिवायत तो एक तरफ। अब ये जो असल रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास वाली, जिसको लेकर हज़रत सीना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ाद परतान किया जाता है। अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तो अकेले वहाँ मौजूद नहीं थे, बल्कि और भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वहाँ पर मौजूद थे। बल्कि हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की क्या राय थी? अब यहाँ पर जो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म पर इतराज़ करते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि हज़रत सैयदना अब्बास और हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की इस बारे में राय क्या थी? वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने का सामान देने की तरफ थे या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने का सामान ना दिया जाए, उनकी ये राय थी। अब अगर तो पहली राय थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने का सामान ना दिया जाए, फिर तो उनकी राय हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की राय के बिल्कुल मुवाफिक थी। तो फिर सिर्फ एतराज़ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म पर क्यों किया जाता है, जबकि मौला अली की भी ये राय थी? और अगर आप ये कहते हैं कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये राय नहीं थी, बल्कि उनकी राय ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने का सामान फराहम किया जाए, तो इस सूरत में फिर मेरा ये सवाल है कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने का सामान क्यों नहीं दिया? हज़रत उमर की तो राय मुख्तलिफ थी। अगर मौला अली की ये राय थी हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिखने के लिए कागज़ कलम दिया जाना चाहिए था, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान था वो मुतलक था। हज़रत उमर को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुखातब नहीं किया कि ए उमर तुम मुझे लिखने का सामान दो, बल्कि मुतलकन फरमाया। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, ई तूनी बिकिरतास, मुझे लिखने का सामान दिया जाए या मुझे कागज़ दिया जाए। अब इस हुक्म के अंदर तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान शामिल थे और ख़ुद मौला अली भी वहाँ पर मौजूद थे, हज़रत अब्बास भी मौजूद थे। तो फिर इन्होंने सामान लिखने का आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों नहीं दिया? इसकी क्या वजह है? अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ एक सहाबी को लेकर तान करना इस बात पर ये अक्लमंदों का शेवा नहीं है, ये सरासर जहालत और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बुग़्ज़ की निशानी है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये हुक्म इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से 4 दिन पहले की यह बात है और जुमेरात का ये दिन था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है पीर शरीफ के दिन। अब जो बीच में 4 दिन थे, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तो हर वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं रहते थे, मगर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत अब्बास तो वहाँ पर मौजूद रहते थे। उस वक़्त तो चलो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमा दिया, मगर बकिया जो 4 दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात ज़ाहरी से मुत्तसिफ़ रहे, तो उन 4 दिनों में हज़रत अली ने कुछ क्यों नहीं लिखवाया? उन 4 दिनों में हज़रत अब्बास ने कुछ क्यों नहीं लिखवाया? अब यहाँ पर यह भी बात की जाती है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लिखने का सामान देने से इस वजह से मना कर दिया था कि नबी पाक ने मौला अली की खिलाफत लिखनी थी और ये उनकी खिलाफत से राज़ी नहीं थे, इसलिए लिखने का सामान नहीं दिया। ये भी सरासर इल्ज़ाम तराशी है, सरासर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के बुग़्ज़ की निशानी है। इसकी वजह यह है कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली की खिलाफत की वसीयत करनी होती तो उसके लिए लिखना ही ज़रूरी थोड़ी था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौजूद हुजरा शरीफ में सहाबाए किराम थे, उनके सामने आप वसीयत फरमा देते, तो उसके लिए लिखना तो ज़रूरी नहीं था। तो ये कहना खिलाफत लिखनी थी, हज़रत उमर ने लिखने नहीं दी, तो भाई खिलाफत का इन्हिसार वसीयत का सिर्फ लिखने पर थोड़ी है।
या तो हज़रत अली लिखवा लेते बकिया 4 दिन, और फिर दूसरी तरफ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए अगर वसीयत फरमानी थी हुजूर अपनी ज़बान से इरशाद फरमा देते। और फिर अगली बात, गदीर खुम के मौके पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। अब वहाँ पर हम तो मौला अली की ये फजीलत शान व अज़मत मानते हैं, हम आपको अपना मौला अपना आका मानते हैं, मगर रवाफिज इसी हदीस पाक से आपकी खिलाफत साबित करते हैं। तो भाई अगर इस हदीस से गदीर खुम वाली रिवायत से खिलाफत साबित होती है तो फिर तुम्हारा ये कहना कि उस दिन भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली की खिलाफत लिखनी थी जो हज़रत उमर ने लिखने नहीं दी, तो जो पहले आप ये बयान कर रहे हैं कि गदीर खुम के मौके पर नबी पाक ने उनकी खिलाफत का ऐलान कर दिया, तो या तो तुम अपनी पहली बात में झूठे हो या फिर इस दूसरी बात में झूठे हो, और ये हकीकत के अंदर तुम्हारा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बुग़्ज़ है, इस बात की हकीकत कुछ भी नहीं। अब मैं बात को मुख्तसर करूं, सवाल फिर ये किया जाता है कि हज़रत उमर ने लिखने का सामान क्यों नहीं दिया नबी पाक, वो दे देते, कौन क्या अर्ज था। ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की है जनाब सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने। तो मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँगा, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी नहीं है, बल्कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कमाल मोहब्बत की निशानी है। आप कहेंगे ये क्या, एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म नहीं माना, लिखने के लिए कुछ नहीं दिया, और आप कह रहे हैं ये हुक्म ना मानना ये हज़रत उमर की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमाल दर्जे की मोहब्बत है। जी हाँ, ये मोहब्बत है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आपके घर के अंदर आपका कोई बड़ा, अल्लाह सब के वालिदैन को सलामत रखे, हर तरह की आफत और बलिया से महफूज फरमाए, आपके वालिद साहब हो गए बीमार। अब बीमारी की हालत में वालिद साहब ये चाहते हैं कि मैं अपनी औलाद के लिए कोई वसीयत लिखूं, या अपनी औलाद के लिए वालिद ये चाहता है कि मैं कोई काम करूं। अब औलाद क्या कहती है, औलाद ये कहती है कि अब्बा जान आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए अच्छाई की है, सारी ज़िंदगी हमारे लिए कमाया है, अब आप हमारी खातर अपने आप को मुशक्क़त में मत डालें। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बाप कह रहा है कि बेटा मुझे फ़लाँ चीज़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूँ, या मैं तुम्हारे लिए ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये काम करने दिया जाए। अब बेटे रोकते हैं बाप को, अब्बा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, हमारे लिए वो काफ़ी है, अब हम ये चाहते हैं कि आप आराम फरमाएं, आपकी सेहत आपका आराम हमारे लिए आपके इस फेल से ज़्यादा अजीज़ तर है। अब बिला तशबीह, अब यहाँ पर देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शदीद दर्द है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्ज़ विसाल के अंदर हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं ताकि तुम्हें फ़ायदा हो जाए, मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कमाल मोहब्बत है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफ़ी है, क्योंकि कुरान पाक की आयत मुबारका का नुज़ूल चंद माह पहले हो चुका था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत मुबारका नाजिल हो चुकी थी। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत की खातिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुशक्क़त में पढ़ना चाहते थे, हज़रत उमर ने यह ख्याल किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आराम करने दिया जाए, आपको मुशक्क़त के अंदर ना डाला जाए। और इस बात पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। मैं सिर्फ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक बात आपके सामने रखता हूँ। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सुलह हुदैबिया के मौका पर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो मखतूता था वो कुफार की तरफ भेजा गया, जब मुशरिकीन ने देखा उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा अगर हम आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते तो फिर हमारा आपका झगड़ा ही नहीं था, तो तुम इस तरह करो ए मोहम्मद जो आगे रसूलुल्लाह लिखा है ना इसको तुम मिटा दो, क्योंकि हम तो रसूलुल्लाह आपको मानते ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली से फरमाया ए अली इस रसूलुल्लाह का जो लफ्ज़ लिखा है आप इसको मिटा दो। अब मौला अली शेर खुदा कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम को तो ये हुक्म था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। मौला अली ने क्या जवाब दिया, चाहिए तो ये था मौला अली इसको मिटा देते, आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है, मगर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाई, ये अर्ज़ किया, फरमाया अल्लाह की कसम हरगिज़ मैं ये काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या कहा जाए कि क्या मौला अली ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माअज़ल्लाह नाफरमानी कर दी?
उनकी बात नहीं मानी, नहीं, बल्कि ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमाल मोहब्बत है कि या रसूलल्लाह, ये मुशरिकीन आपको माने ना माने, हम तो आपको मोहम्मद भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम आपको रसूलुल्लाह भी मानते हैं। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये जो अमल मुबारक है, ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के उस कमाल महब्बत वाले अमल की ताईद करता है। और आखिरी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लिखना चाहते थे ना, वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के लिए कोई दुनियावी बात थी जिसमें दुनियावी फ़ायदा होता सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का, वगरना अगर दीन की बात होती तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मना करने पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की तबलीग से रुक जाते, क्योंकि कुरान के अंदर ये हुक्म मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रब तबारक व तआला की तरफ से, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। तो ये तो हुक्म मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दीनी बात थी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको बयान ना फरमाएं। तो ये एक दुनियावी तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का फ़ायदा चाहते थे, मगर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक की महब्बत में आकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशक्क़त में पड़ना इसको पसंद नहीं फरमाया। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये कमाल महब्बत की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की कामिल महब्बत नसीब फरमाए।